लंबी कतारों में घंटों खड़े रहने का जमाना चला गया। जी हाँ दोस्तों, अब मोबाइल से ही कुछ मिनटों में आप अपनी ट्रेन का टिकट बुक कर पाएंगे, वो भी घर बैठे ही बिना किसी झंझट के। अब ट्रेन की टिकट बुक करना बच्चों का खेल जैसा हो गया है। सिर्फ मोबाइल उठाइए और टिकट आपकी मुट्ठी में। ना एजेंट का झंझट है, ना टिकट खिड़की पर आपको भीड़ लगानी है। अब टिकट आप स्मार्टली तरीके से अपने मोबाइल से बुक कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। तो ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए आपको सबसे पहला काम जो करना है वो एक ऐप डाउनलोड करना है आपको अपने प्ले स्टोर पर जाकर, और उस ऐप का नाम है IRCTC रेल कनेक्ट। आप सामने देख सकते हैं इसी तरह का ये ऐप होता है। आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद में इसको ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद में इस तरह का पॉपअप दिखेगा। आपको यहाँ से इसको हटा देना है, और ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है लॉगिन का। लॉगिन आईडी आपको बनानी होगी। किस तरीके से ये बनती है मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद ही आप टिकट बुक कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। मैं आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी बनाकर नहीं दिखाऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख लेना। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमने आईडी यहाँ पर ओपन कर ली है, और ओपन करने के बाद में एक ऑप्शन आप देख सकते हैं ट्रेन का। सामने ट्रेन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है, और जैसे इस पर क्लिक करते हैं और सामने आप देख सकते हैं बुक टिकट का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर हमें बुक टिकट पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पर सबसे पहले आपको कहाँ से जाना है और कहाँ तक जाना है, दोनों स्टेशन आपको चूज़ करने होंगे। तो चलिए सबसे पहला काम हम यही करते हैं, कहाँ से हमें टिकट बुक करना है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पर शहर का नाम डाल सकते हैं, हमने डाल लिया। उसके बाद में कहाँ तक हमें जाना है वो हमें यहाँ पर चूज़ कर लेना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ न्यू दिल्ली। तो आपको इस तरीके से एक दो वर्ड अगर आप डालेंगे तो वो नीचे शो कर जाएगा, आपको वहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पर चूज़ कर लिया है। चलिए मैं दूसरा स्टेशन, मुझे वहाँ का टिकट करना है, तो मैं यहाँ पर दूसरा स्टेशन चूज़ कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर चूज़ कर लिया, और चूज़ करने के बाद में आप देख सकते हैं दोनों ऑप्शन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब बारी है तीसरे ऑप्शन की। जी हाँ, यहाँ पर आपको क्लास चूज़ करना होगा, किस क्लास से आप जाना चाहते हैं। काफ़ी क्लास होते हैं ट्रेन में, यहाँ पर E क्लास, A क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, CC, थर्ड AC, काफ़ी सारे क्लास होते हैं। जो भी आप जाना चाहते हैं उसको आप चूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर AC में जाना चाहते हो तो AC चूज़ कर लीजिए, और स्लीपर में जाना चाहते हो तो स्लीपर चूज़ कर लीजिए। मैं यहाँ पर सेकंड S यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ, यानी कि सेकंड सिटिंग। मुझे खाली बैठकर ही जाना है, तो मैं यहाँ पर ये चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे चूज़ करता हूँ, आगे आप ऑप्शन देख सकते हैं कोटा का, किस तरह का कोटा आपको चाहिए। जनरली टिकट कर रहे हो, या फिर कोई तत्काल टिकट कर रहे हो, या फिर लेडीज़ का टिकट कर रहे हो स्पेशल, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अगर सीनियर सिटीज़न है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अगर आप नॉर्मली टिकट कर रहे हो तो आपको यहाँ पर जनरल ही रहने देना है इसको। और जनरल जब आप रहने दोगे तो उसके बाद में एक ऑप्शन यहाँ पर खुल जाता है डिपार्चर डेट, यानी कि आप कौन सी डेट में जाना चाहते हैं। यहाँ पर आप कैलेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप इस पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर कैलेंडर खुलकर आ जाएगा। आप वो तारीख यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, कौन सी तारीख में आप जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक डेट यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ, और चूज़ करने के बाद में आप देख सकते हैं सामने डेट आ गई है, और आगे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको सर्च का, सर्च ट्रेन। अब आपको सर्च ट्रेन पर क्लिक करना है, ताकि जितनी भी ट्रेन हो इस रूट पर वो आपके सामने आ जाए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने छोटा रूट सेलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पर एक ही ट्रेन अवेलेबल है, और इसी ट्रेन से हमें बुक करना है टिकट। तो आप देख सकते हैं सेकंड सीटिंग और CC यानी कि चेयर कार AC, दो तरह के यहाँ पर क्लास हैं। तो हमें सेकंड S यानी कि सेकंड सीटिंग को चूज़ करना है, हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इस ट्रेन में स्लीपर नहीं है, तो आप देख सकते हैं जो भी अवेलेबल है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, और आप देख सकते हैं 17 तारीख में यहाँ पर अवेलेबल आ रहा है, 18 तारीख में अवेलेबल आ रहा है, 19 तारीख में अवेलेबल आ रहा है। अगर ग्रीन आ रहा है अवेलेबल लिखा हुआ तो यहाँ पर सीट आप आराम से बुक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर वेटिंग आ रहा है, RC आ रहा है, तो आप बुक मत करिएगा, और दूसरी डेट में उसको बुक करें। अवेलेबल आ रहा है तो आप ज़रूर बुक करें, आपको सीट कंफर्म मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक, और कितने बजे और कितने बजे तक पहुँचेगी, और कौन कौन से दिन ये ट्रेन है, सब कुछ यहाँ पर खुलकर आ जाता है। अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा नीचे आना। आप देख सकते हैं यहाँ पर 70 रुपये का ये टिकट है, और पैसेंजर डिटेल यहाँ पर डालने के लिए ऑप्शन आ रहा है। तो हम यहाँ पर पैसेंजर डिटेल पर क्लिक करेंगे, और जैसे इस पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर ये खुलकर आ जाता है। इसको चलो हम ओके कर देते हैं, और ओके करने के बाद में आप देख सकते हैं सामने एक पैसेंजर खुलकर आ रहा है। तो आप चाहो तो पहले भी पैसेंजर की लिस्ट बना सकते हो,
उससे बहुत आसानी हो जाती है। तो अगर आपको नहीं आता लिस्ट बनाना तो आप चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखें। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको लिस्ट बनाना भी बता दूंगा। तो यहाँ पर ये लिस्ट आ रही है। चलिए हम लिस्ट में सेलेक्ट नहीं करते हैं, आपको नए तरीके से भर के दिखाएंगे कैसे आप पैसेंजर को नए तरीके से भर सकते हैं। चलिए लिस्ट को हम हटा देते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्किप का ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहाँ पर स्किप कर देते हैं। तो चलिए स्किप कर देते हैं और स्किप करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ गया है, जहाँ पर आप सामने देख सकते हैं लिखा हुआ है ऐड न्यू। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड न्यू, यानी कि अब आपको यहाँ पर पैसेंजर सेलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पर पैसेंजर सेलेक्ट करना है। तो पैसेंजर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो चलिए जैसे हमने ऐड न्यू पर क्लिक किया तो सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है नेम, और उसके नीचे आप देख सकते हैं एज और मेल फीमेल, उसके बाद नेशनैलिटी और उसके बाद बर्थ प्रेफरेंस। तो चलिए एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ। पहले आपको नाम, एज और मेल फीमेल इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम फटाफट से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद में नीचे आ रहा है बर्थ प्रेफरेंस। तो आपको यहाँ पर कौन सी बर्थ चाहिए, साइड, अपर, लोअर, जो भी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बर्थ है, वो है विंडो साइड, तो हम विंडो साइड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम विंडो साइड सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपकी ट्रेन में स्लीपर क्लास है तो वहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिखा देता है, अपर बर्थ भी दिखाता है, लोअर बर्थ भी दिखा देता है। तो आपको अपने हिसाब से चूज़ कर लेना और उसके बाद में नीचे ऐड पैसेंजर पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने ऐड किया तो सामने यहाँ पर पैसेंजर का नाम आ गया है और यहाँ पर एज वगैरह आ गई है। तो अगर आपको दूसरा पैसेंजर सेलेक्ट करना है तो आप इसी तरह से नीचे ऐड न्यू पर क्लिक करके उसको डिटेल डालकर ऐड कर सकते हैं। तीसरा भी इसी तरह से कर सकते हैं और चौथा भी इसी तरह से कर सकते हैं। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, चलिए हमें एक ही पैसेंजर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको किसी को कोई छेड़खानी नहीं करनी है। आपका मोबाइल नंबर सामने आ जाएगा और आपको एक ऑप्शन ज़रूरी से ये सिलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं बुक ओनली इफ़ कन्फर्म बर्थ आर अलोकेटेड। इसका मतलब होता है हमें कन्फर्म टिकट चाहिए, वेटिंग में नहीं चाहिए। तो इसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ऑप्शन है। पेमेंट मेथड के आपको नीचे वाला सेलेक्ट करना है, पे थ्रू भीम एंड यूपीआई को, बहुत जल्दी इससे पेमेंट हो जाता है। और नीचे आप देख रहे हैं इंश्योरेंस आ रहा है, तो इसको आपको छेड़खानी नहीं करनी है। और नीचे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पर रिव्यू जर्नी डिटेल। आप सामने देख सकते हैं रिव्यू जर्नी डिटेल, तो इसी पर ही हमें क्लिक करना है, बाकी कोई और ऑप्शन को हमें इधर उधर नहीं करना है। आप देख सकते हैं जैसे इस पर क्लिक करा तो सामने आपकी सारी डिटेल खुलकर आ जाती है, कहाँ से आपने टिकट बुक किया, कहाँ आपको जाना है और कितनी सीट अभी अवेलेबल है और कौन कौन पैसेंजर जा रहा है, उसकी यहाँ पर डिटेल आ जाती है। अब आपको क्या करना है, सामने आप देख सकते हैं कैप्चर आ रहा है, इसी कैप्चर को आपको सामने फिल करना है। तो चलिए फिल कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने फिल कर लिया है और फिल करने के बाद में नीचे एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है प्रोसीड टू पे, और सामने आपका पेमेंट भी आ रहा है। थोड़ा सा जीएसटी वगैरह इस पे लग जाती है, तो 10-11 रुपये या 5-7 रुपये आपका एक्स्ट्रा दिखाएगा यहाँ पर, जो टिकट पीछे दिखा रहा था। तो हम यहाँ पर प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे, यस कर देंगे इसको। और यस करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाता है, जहाँ पर काफ़ी सारे पेमेंट मेथड आ जाते हैं कि आप किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं। तो ऊपर आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर टिकट का किराया दिखा देता है कि कितना किराया आपका यहाँ पर कटने वाला है। तो हम यहाँ से काफ़ी सारे पेमेंट मेथड आ रहे हैं, इसमें से हम कोई भी एक चूज़ कर लेते हैं। आप देख सकते हैं फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे सभी लोग ज़्यादातर चलाते हैं, तो इनमें से ही आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर एक पेमेंट मेथड यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं। हम यहाँ पर फ़ोन पे को चूज़ करेंगे, काफ़ी जल्दी पेमेंट यहाँ पर हो जाता है और सामने यहाँ पर हमें टिक कर देना है। तो चलिए हम जैसे टिक करते हैं, टिक करने के बाद में आप देख सकते हैं प्रोसीड टू पे का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है, इसी पर हमें क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में फिर से फ़ोन पे को हमें सेलेक्ट करना है और यहाँ पर ओके करना है। तो चलिए हम जैसे इसको करते हैं तो पे का ऑप्शन आ जाता है, पे पर क्लिक कर देते हैं। और पे पर क्लिक करने के बाद में ये हमें पेमेंट मेथड यानी कि फ़ोन पे के अंदर ले जाता है और यहाँ से हम इसको जिस तरह से पेमेंट करते हैं तो उसी तरह से हमें यहाँ पर पिन वगैरह डालकर अपना पेमेंट कर देना है। ये सिक्योरिटी रीज़न की वजह से ब्लैंक दिखा रहा है। तो जैसे ही पेमेंट होगा आप सामने देख सकते हैं कुछ इस तरह का स्टेटस आ रहा है और ये पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है।
अब आपका टिकट यहाँ पर फाइनली बुक हो चुका है। जी हाँ, मैं आपको समझा देता हूँ कि टिकट में आपको क्या क्या यहाँ पर देखना है। आप सामने देख सकते हैं ट्रांजैक्शन आईडी आपकी यहाँ पर आ गई है। उसके बाद में आपका PNR नंबर आ चुका है। आपका यहाँ पर PNR नंबर आ चुका है, आपका नाम आ चुका है और सबसे मेन चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्फर्म आ गया है CNF और D1 आपका जो है कोच है और 66 नंबर आपकी सीट है और WS यानी कि विंडो साइड आपको मिल चुकी है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अपना कंफर्म टिकट बुक करना है अपने मोबाइल से। अब आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से ही इस तरह से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब आपको क्या करना है, इसको प्रिंट करके रखना है और अपने मोबाइल में भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। आप सामने देख सकते हैं ऊपर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं किसी को भी, चाहे आप अपने ही WhatsApp पर इसको शेयर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर शेयर पर क्लिक करेंगे और शेयर पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से WhatsApp को हम चूज़ कर लेते हैं और WhatsApp को चूज़ करने के बाद में इस तरह का जो भी कॉन्टैक्ट हो आपके, आप उसको यहाँ पर ओके करके और इस तरीके से अपने टिकट को शेयर कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की नई नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे।